Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss. In this video, we will discuss the next topic, that is probability. Now, what is probability? हम अपने लाइफ में ना रोजाना यूज करते हैं दो वर्ड, probably और chance. एक स्टूडेंट ने कहा he will score first position in the coming examination, और probably it may be rain. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो चांस है ना, ये है अनसर्टेनिटी के. इट मीन द प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी. नाउ व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? अ वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. मीन अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, या तो एच आएगा या टेल आएगा. ये दो एक्सपेरिमेंट बनेंगे. वेल डिफाइंड आउटकम्स है ये. अब आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है. मीन हमें पता है कि एक कॉइन को टॉस करने से टोटल दो आउटकम आते हैं, लेकिन हम ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि एच आएगा फर्स्ट टाइम टॉस करने से. मीन जिसके अंदर हमें टोटल आउटकम पता हो और हम किसी एक के बारे में प्रेडिक्शन ना कर सकें, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब एग्जांपल देता हूं कि एक कॉइन को टॉस करें, एच और टेल दोनों क्या कहलाएंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे. नेक्स्ट आता है ट्रायल. क्या होता है? कहता है कि जब रैंडम एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक बार किया जाए ना, उसको हम बोलते हैं ट्रायल. नेक्स्ट आता है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल आउटकम. मतलब अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस. मीन एच आएगा या टेल आएगा. या आप एक डाई को रोल करें तो टोटल आउटकम क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6. ये दोनों, इनको बोलते हैं आप सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस के बाद क्या आता है? नल इवेंट आते हैं या इम्पॉसिबल इवेंट. एन इवेंट हैविंग नो सैंपल पॉइंट. मीन जिसके होने की कोई संभावना न हो. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि एक डाई को मैंने रोल किया, 7 आने के चांसेस क्या हैं? मीन 7 तो होता ही नहीं है, डाई पे होता ही 6 है. इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. फिर आता है श्योर इवेंट. मीन ऐसे इवेंट जिसके बारे में श्योरिटी हो. मीन अगर मैं एक डाई को रोल करूं और मैं कहूँ लेस देन 7 में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 5 6 सभी आ गए, तो श्योर इवेंट हो गए. अब इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? आप सबको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है. मीन जो इवेंट मेरी फेवर करे वो, और जो टोटल हो, दो चीज. मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई मीन इवेंट, दैट इज फेवरेबल इवेंट और आउटकम. इवेंट भी बोलते हैं आप इसको, आउटकम. बाय पॉसिबल और टोटल इवेंट. मीन जो इवेंट मेरी फेवर कर रहे हैं, जो आउटकम मेरी फेवर कर रहे हैं, वो ऊपर आ जाएंगे, और जो टोटल है वो नीचे आ जाएंगे. अब यहीं से एग्जांपल लेते हैं. मैंने एक कॉइन को टॉस किया, पॉसिबल आउटकम क्या है? 2 है. हेड आने के चांसेस कितने हैं? मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अक्कर. हेड एक बार है, टोटल 2 बार है. अब यहाँ ये मैंने यहाँ पर एक डाई को रोल किया हुआ है, और मुझे ये बताना है कि ओड नंबर आने के चांसेस कितने हैं. ओड नंबर कौन कौन से? देखो 1 3 5. 3 मेरी फेवर के हैं, टोटल 6 है, तो क्या आंसर आ गया? 1/2 आ गया. नो डाउट. अब इन 6 इवेंट के अंदर देखिए, 3 मेरी फेवर के हैं और 3 मेरे अगेंस्ट हो गए. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, मेरे पास ओड नंबर कितनी आ गई? 1/2. अब ओड ना हो, नॉट ओड हो, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? पी ई नोट को
बोल रहे थे कि जो नंबर ओड नहीं है, कितने ओड नहीं है वो, 2 है, 4 है और 6 है, मीन 3/6 कट के कितना आ गया, 1/2। अब अगर मैं ओड और नॉट ओड को ऐड करता हूँ, मीन वो नंबर जो ओड थे प्लस वो नंबर जो ओड नहीं थे, मीन अगर ये मेरी फेवर कर रहे हैं तो ये मेरी फेवर के नहीं है। जैसे ही मैंने दोनों को ऐड किया आंसर 1 आ गया। इट मीन हमें याद करना है कि पी ई नोट का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस पी ई। नोट मीन होता है नोट फेवर। अगर फेवर को मैं 1 में से माइनस करूंगा तो नोट फेवर आ जाएगा, और अगर नोट फेवर को मैं 1 में से माइनस करूंगा तो फेवर के चांसेस आ जाएंगे, नो डाउट। अब प्लेइंग कार्ड्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52। कौन कौन से होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। ये रेड कलर, ये भी रेड कलर का, ये ब्लैक कलर के और ये भी ब्लैक कलर के, नो डाउट। अब इसमें क्या होता है, अब एस, नंबर ऑफ एसेज, सब में एक एक एस होता है। एस मीन जिस पे ए बना होता है उसको हम एस बोलते हैं। फिर आता है नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स 2 से स्टार्ट होता है, 2 से 10 तक 9 नंबर कार्ड होते हैं हर एक में। इसका मतलब टोटल कितने आ गए, ये टोटल एस 4 आ गए, नंबर कार्ड कितने आ गए, 36। फिर आता है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड सब में 3 होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। फिर आता है नॉन फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड्स, एस को हम नॉन फेस कार्ड में काउंट करते हैं, मीन नंबर कार्ड और एस को मिला दो तो बन जाते हैं नॉन फेस कार्ड। 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, 10, टोटल कितने होते हैं, 40 होते हैं। मीन 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। हर एक में नंबर कार्ड 9 होते हैं, 36 हो गए। तो ये हमें थोड़ा क्लियर करना है। अब क्वेश्चन ये आ गया है कि मुझे एक कार्ड ड्रा करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज डायमंड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड। अब डायमंड के कार्ड देखे कितने हैं, यहाँ तक गिनने हम लोगों को, 13 हो गए। 13 मेरी फेवर के हैं, टोटल 52 है, तो 1/4 आ गया। नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड और किंग। कहता है रेड हो और किंग हो, और का मीन क्या होता है, प्लस कर देना। तो पहले देखिए रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। 26 में 2 किंग आ गए, और किंग कितने रह गए, मतलब ब्लैक किंग कितने रह गए, 2 रह गए। 26 रेड कार्ड, 2 ब्लैक किंग बाय 52 मीन 28/52। कैंसिल कर दें आप, 7/13 आ गया। ये एग्जाम्पल प्लेइंग कार्ड्स का हो गया। अब नेक्स्ट आता है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्या होता है, कहता है कि अगर मैं कॉइन को टॉस करूं सिंगल टाइम तो हेड आने के चांसेस उतने ही हैं जितने टेल आने के चांसेस है। मीन दोनों फेसेस के चांस क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए HOT बोथ आर इक्वली लाइकली। और अगर मैं एक डाई को रोल करूं तो उसके कितने फेसेस हैं, 6। क्या क्या लिखा दोनों पे, 1 2 3 4 5 6। मीन हर एक फेस के ऊपर लिखे नंबर के चांसेस इक्वल इक्वल हैं, इसलिए हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। नेक्स्ट आता है नंबर कार्ड्स। कहता है कि हमने एक स्लिप पे नंबर कार्ड लिखे, उनको फोल्ड किया और एक बैग में डाल दिया और उसको मिक्स कर लिया। नंबर कार्ड फ्रॉम 11 to 60 are put in a box. From these cards, one card is drawn. What is the probability, first part, that
that is prime number. Prime number less than 20. Second card, composite number. Composite number between 20 and 30. Third one, number divisible by 5. Fourth, number divisible by 4 and 5. अब सबके लिए अपन लिखते हैं. देखो टोटल कितने हैं. टोटल कार्ड्स स्टार्ट कहाँ से है? 11 से. मीन 1 से 10 नहीं है. 1 से 10 नहीं है तो 60 में 10 काट दे, 50 आ गए. अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय 1. चेक करेंगे तो 50 ही बनेगा, नो डाउट. टोटल कार्ड मेरे पास 50 है, मीन पॉसिबल आउटकम 50 हो गया. अब कहते हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 20 कौन कौन से हैं? 11, 13, 17 और 19. नो डाउट. कंपोजिट नंबर बिटवीन 20 एंड 30. बिटवीन मीन ना तो मुझे 20 लेना है ना ही मुझे 30 लेना है. तो क्या हो गया? 21 मीन जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो वो कंपोजिट होता है. 22, 24, 25, 26, 27, 28. These are composite number between 20 and 30. Next, number divisible by 5. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60. अतः नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 5 मीन वो नंबर जो 4 से भी और 5 से भी डिवाइड होते हों. इसका मतलब कौन सा हो गया? 20 हो गया, 40 हो गया और 60 हो गया. अब इनके लिखते हैं चांसेस. P किसके हैं? प्राइम नंबर लेस देन 20. कितने हैं? 4. टोटल कितने हैं? 50 मीन 2 बाय 25. नेक्स्ट आता है P कंपोजिट नंबर बिटवीन 20 एंड 30. कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 बाय 50. थर्ड नंबर divisible by 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 by 50. 1 by 5. नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 5. 3 हो गए. 3 by 50. एक और करते हैं आप. परफेक्ट स्क्वायर. नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? 16 लिख लेते हैं आप. 25, 36, 49. नेक्स्ट कोई भी नहीं है. कितने हो गए? 4. तो आंसर आ गया 4 बाय 50. 2 बाय 25. कौन दो? नेक्स्ट क्वेश्चन. If a coin is tossed 3 times और 3 coins are tossed together, मीन एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन इकट्ठे टॉस करें तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? अब एक कॉइन के कितने फेस होते हैं? 2. हमने कितनी बार टॉस किया? 3 बार. तो इसमें रूल होता है कि नंबर ऑफ फेसेस को मल्टीप्लाई कीजिए. इसका मतलब टोटल आउटकम कितने आएंगे मेरे पास? 8 आएंगे. अब इनको लिखेंगे कैसे 8 को? बड़ा ही सिंपल सा वे है. 4 H लिखिए, 4 टेल लिखिए, फिर 2 H 2 टेल, 2 H 2 टेल, HT 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 और HT. 1 यहाँ लिखेंगे आपका सैंपल स्पेस. क्या बन गए? 3 H
एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टेल टेल टेल, ये 8 आ गए। अब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं आप। कहते हैं बतानी है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हेड, वन हेड एक बार हो। देखते हैं आप, 1 2 और 3, 3/8। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड। कहता है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, मतलब एक या उससे ज्यादा। तो इसमें है जिसमें एक भी हेड नहीं है, बाकी सब में एक या मोर देन वन है। तो कितना आ गया 7/8। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड्स। कहता है कि 2 या उससे कम, 2 या उससे कम मीन 1 2 3 4 5 6 7, फिर से ये 7/8 बन गया। एग्जैक्टली आ गया, एटलीस्ट हो गया और एट मोस्ट हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 3 रेड बॉल प्लस 4 ग्रीन बॉल प्लस 5 ब्लैक बॉल। One ball is drawn from the box. First part, what is the probability? Red ball. Second, not red. Third, green और black ball. देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है 3 है, टोटल कितनी है 12 है, तो 1/4 आ गया। नॉट रेड, रेड को छोड़ दीजिए, कितनी होगी बाकी 4 + 5/12, 9/12, 3/4। या ऐसा कर सकते हैं हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, 1 माइनस 1/4 करेंगे तो आंसर 3/4 ही आएगा। फिर कहता है ग्रीन और ब्लैक। ग्रीन कितनी है 4 है, और मीन प्लस ब्लैक कितनी है 5, टोटल कितनी है 12, तो 9/12 आ गया, 3/4 आ गया कट कर। थैंक यू।